कराची के गुल प्लाजा सानहे में 26 अफराद लुकमा अजल बन गए। पहली मंजिल पर लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत के दीगर हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी मंजिल पर दोबारा आग भड़क उठी। आतिशबाजी से प्लाजा तबाह, 1200 दुकानें जलकर खाकसर। सैकड़ों खानदानों की रोजी रोटी छिन गई। शहर भर के फायर टेंडर्स ने 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त 10:22 है। फुटेज में ट्रैफिक जाम भी देखा जा सकता है। आग लगने के बाद इमारत के अंदर की वीडियो भी सामने आ गई। फुटेज में लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते देखा जा सकता है। टूटे दिल लबों पर दुआएं। आतिशबाजी में लापता अफराद के वरसा मोजज़े के मुंतज़र। किसी को बाप, किसी को भाई की तलाश, कोई बहन और कोई बेटी का मुंतज़र। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। खुदा के लिए अंदर जाओ, हमारे प्यारों को लाओ। गम में निढाल लवाहिकीन की दुआइयाँ। एक ही खानदान के कई लोग लापता। भतीजी, दामाद और उनका बेटा लापता है। चचा की दुआई। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गई थी। गुल प्लाजा के कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीरात की तफसीलात सामने आ गईं। SBCA के मुताबिक प्लाजा की राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई थी। 1998 में प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई थी। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। प्लाजा ऑनर ने 14 अप्रैल 2003 को कंप्लीशन हासिल किया था। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। MQM अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। ऐवान से वॉकआउट। MQM ने डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अपोजिशन लीडर का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। 2 दिन बाद आग पर काबू नहीं पाया गया। 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। ये कमीशन देकर आते हैं और फिर जिंदगी भर कमीशन खाते हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ये मामला फौरी हल करेगी। हम जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। 4 मंजिला इमारत पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है और मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका। हमें अब पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप समेत आर्मी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा न मानने पर PCB बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। ICC बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर ICC स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा।
JUI कह रही है अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सवाल। शमन PTI ने जवाब दिया, हमारी कोशिश थी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाए, जिसने भी कराया बेहतर हुआ। स्पीकर के मशकूर हैं। हमें बताया गया है कि आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत पर बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, राजा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने की रजामंदी दे दी है। PTI की पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास शाम 7 बजे KP हाउस में होगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अजगसई भी शिरकत करेंगे। MNAs और सेनेटर्स को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ कुर्सी मूवमेंट की फिक्र में हैं। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली है। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड से डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ की धमकी। कहा, डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, 1 जनवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। नायब वज़ीर आज़मी सागदार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, हालिया इलाकाई पेशरफ्तों और जारी दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बातचीत और ताउन की अहमियत पर जोर। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तफाक। गोशवारे जमा करवाने वाले 32 अरकान असम्बली की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली की 14 अरकान की रुकनीत बहाल की गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 अरकान की रुकनीत बहाल। सेनेट और बलूचिस्तान असम्बली की 1 रुकन की रुकनीत बहाल की गई। हमारे यहाँ माइंडसेट बन गया, अगर बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारेंगे तो ही उसे टॉर्चर समझा जाता है। जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। खुला के बाद जहेज़ के तनाज़े पर केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा, औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई तो उसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। सऊदी अरब में कसरील कौमी फ़ज़ाई मार्च स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का आगाज़। मार्च में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक। फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीका शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाई दस्ता मार्च में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। पाक फ़ज़ाई दस्ता F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल PAF तैयारों पाकिस्तान से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज। जदीद जंगी माहौल में PAF की ऑपरेशनल तैयारी का मसर। मार्च में नाइट कॉम्बैट ऑपरेशन, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेश ना होने वाले वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। पंजाब हुकूमत मदारिस बोर्ड्स में इत्तफाक राय, मदारिस और मसाजिद के उमूर बाहमी मुशावरत से हल होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान। हुकूमत पंजाब और मदारिस बोर्ड्स के नुमाइंदों के दरमियान इजलास का एलामिया जारी। ताहिर अशरफी का कहना है मुकालमा और बाहमी मुशावरत के जरिए मसाइल का हल ही मुआशरती इस्तेहकाम की जमानत है। ईरान में मुल्कगीर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स से गुफ्तगू, कहा मरने वालों में 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों ने ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज्यादा हलाकतें शुमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते तक जारी रहे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है खamenei के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़िलज़ले के झटके। गिलगित बाल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़िलज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरब में था। GBDMA के मुताबिक गिलगित बाल्तिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटकों से नुकसानात, शरह क़रा क़दम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक मुतासर। 1 शख्स जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हुए। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। PDMA का आज से 23 जनवरी तक पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के डेरे। मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ गया। गर्मी की आमद से पहले ही मुल्क भर में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ गईं। चीनी सोलर्स की कीमतों में 5000 रुपये तक का इजाफा। नायब सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स और सोलर इंपोर्टर सलीम मेमन का कहना है चांदी और कॉपर की कीमत बढ़ने से चीनी सोलर कंपनीज की पैदावारी लागत बढ़ गई। सोलर पैनल काफ़ी वॉट गुज़िश्ता 5 माह में 22 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया। पाक फौज के सिपाही की फ़न से मोहब्बत, कलम और रंगों ने गैर मामूली तख्लीकार बना दिया। अल्लाह तआला ने शौक के तौर पर तस्वीर बनाना शुरू की। आज उनके तख्लीकी सफ़र में हज़ारों शाहकार शामिल।